कभी भी लिया जाने वाला आसन वज्रासन। पाचन निष्कासन सहज। सभी के नेत्र बंद हैं। लेने जा रहे हैं ओष्ठासन का अभ्यास। स्थिति बनाएंगे, घुटनों के बल खड़े होंगे। घुटनों में सुविधाजनक फासला। पीछे से पंजों में भी उतना ही फासला बनाएंगे। पीछे देख के चेक कर लीजिए कि आपके घुटने पंजे भी उतने ही खुले हों जितने घुटने खुले हों। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, उंगलियों को रुख आगे की ओर। अंगूठा रीढ़ की निचली गोटी पर, दोनों अंगूठे। हल्की हल्की मालिश करेंगे दोनों अंगूठे से अपनी रीढ़ की। और सांस भरेंगे और धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़ेंगे। मोड़िए अपनी कमर को। जब पूरी तरह से मुड़ जाए तो जो साधक हाथ छोड़ सकते हैं, हाथ छोड़कर अपनी एड़ी पर ले जाएं। दूसरा हाथ भी। और जो दोनों हाथ नहीं ले जा सकते, वो पहले सीधे हाथ लेके जाएं, फिर उल्टे हाथ से इसी क्रिया को दोहराएं। और जो दोनों ले जा सकते हैं, वो दोनों ले जाकर रुकेंगे। रुकें, रुकने पर ही लाभ। रीढ़ के तीनों भाग प्रभावित हो रहे हैं हमारे। सर्वाइकल वाला भाग, कमर का मध्य भाग और कमर का निचला भाग, तीनों भाग प्रभावित। धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले एक हाथ कमर पर रखेंगे, फिर दूसरा कमर पर रखें। रीढ़ को सीधा करें, घुटने मिलाएं और बैठ जाएं वज्रासन में। किसी की श्वास नहीं फूली है, दूसरे आसन में जाएंगे, शशांक आसन में। घुटनों में अधिक से अधिक फासला बनाएं। दोनों हाथ घुटनों के बीच रखेंगे। रीढ़ को सीधा रखेंगे, रीढ़ आगे की ओर नहीं झुकेगी। रीढ़ को सीधा रखते हुए श्वास भरेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ सरकाते हुए आगे की ओर झुकेंगे। पहले आसन पर सीना आता है, फिर ठोड़ी और फिर माथा। दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथों में हल्की सी दूरी है। समर्पण की स्थिति। धरती माता को नमन। अभी हमने रीढ़ को उष्टासन में पीछे की ओर प्रभावित किया था और शशांक आसन में आगे की ओर। तो रीढ़ का बैलेंस बन गया। हमने रीढ़ को दोनों ओर प्रभावित कर लिया। जिस प्रकार गए थे, धीरे धीरे उसी प्रकार से वापस आएंगे, दोनों हाथ सरकाते हुए। घुटनों में फासला कम करें। दोनों हाथ आगे की ओर सरकाते हुए और पीछे से पैरों को सरकाते हुए पेट के बल लेट जाएंगे और लेंगे मकर आसन में विश्राम। दोनों चेहरा आपकी हथेलियों पर। कोहनियों को मिलाकर रखें। कोहनियां मिलाएं सभी। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट। पीछे से दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला। विश्राम हमने कर लिया है शशांक आसन में, तो बढ़ते हैं आगे के आसन के लिए। लेते हैं शलभ आसन का अभ्यास। दोनों हेड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ।
दोनों हाथों को दोनों जंघाओं के नीचे लेके जाए, हथेली और उसकी जंघाओं के नीचे, और हथेलियों को रुख जंघाओं की ओर हो, यानी कि आसमान की ओर। कोहनियां भी अंदर, थोड़ी रखेंगे आसन पर, पीछे से हमारे एड़ी पंजे मिले हुए हैं। अब श्वास भरेंगे और अपनी दाई टांग को ऊपर उठाएंगे, उठाएं दाई टांग को ऊपर, घुटने को सीधा रखते हुए, विशेष ध्यान कि हमारा घुटना नहीं मुड़ेगा, घुटने को सीधा रखेंगे, चाहे कम हमारी टांग उठे पर घुटना नहीं मोड़ेंगे बिल्कुल भी। और जिनसे नहीं उठ पा रहा वो अपने हथेलियों का सहारा देके उठाएं, रुके ऐसी स्थिति में। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब बाई टांग को ऊपर लेके जाए, श्वास भरते हुए, बिल्कुल सीधी, पंजा भी खींचा हुआ, शरीर की स्थिति को टेढ़ा नहीं करना है, सीधा ही रखें। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया हम दोनों पैरों से करेंगे। श्वास भरें, स्थिति को ठीक कर लें, पहले कोहनियां बाहर आ गई हो तो अंदर करें, दोनों हाथ भी ठीक कर लें। अब श्वास भरें और दोनों पैरों को एक साथ लेके जाएं ऊपर, घुटने ना मुड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे सभी। दोनों घुटने सीधे, एड़ी पंजे मिले हुए, तभी तो लाभ प्राप्त होगा आपको, जब आप सही स्थिति बनाएंगे। और ध्यान रखें थोड़ी भी नहीं उठेगी आसन से, थोड़ी को भी आसन से लगा कर रखेंगे। जो माथा लगाने में सुविधा महसूस करें वो माथा लगा लें, अन्यथा थोड़ी रखें। देखिए कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, महसूस करिए, स्वयं महसूस कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, शिथिलासन में विश्राम लेंगे। दाईं ओर से शिथिलासन, दाया हाथ सीधा, दाया पैर सीधा, बाया हाथ और बाया पैर मुड़ा हुआ 90 डिग्री पर। गहरे लंबे श्वास लेकर श्वास को सामान्य कीजिए। इतनी ज्यादा सांस नहीं में फूलती हमारी शलवासन में। बढ़ते आगे के आसन में, मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ, लेंगे नौका आसन का अभ्यास। दोनों हाथ लाएं सामने की ओर, रख दे मैट पर, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए हैं और आगे से हाथ सामने की ओर है, पूरा खींचा हुआ शरीर। अब क्या करना है, पीछे से पैरों को उठाना है और आगे से दोनों हाथ उठाने हैं, नाभि के बल आना है आपको। आएंगे सभी, स्थिति बनाए, पहले नाभि के बल आए, जिस तरह सर्पासन में आते हैं। सर्पासन में हम दाएं बाएं करते हैं। वापस रखें एक बार हाथों और पैरों को नीचे। अब सुनेंगे, जैसे सर्पासन में दाएं बाएं जाते हैं, नौका आसन में आगे पीछे दोलन करना है। हाथ ऊपर पैर नीचे हाथ ऊपर, इस तरह करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। जिस तरह नाव चलती है पानी में, कीजिए आराम। नावासन, नाभि के बल आके आगे पीछे दोलन, बहुत अच्छा। जिस तरह पानी में नाव डोलती है उसी प्रकार हमारी स्थिति सभी अच्छा कर पा रहे हैं। पूरा भार आपकी नाभि पर है, आपकी जठराग्नि फ्री हो गई है। मूल केंद्र आपकी नाभि, उसको हम स्वस्थ बना रहे हैं। वापस आ जाते हैं, रुक जाएं, फिर दोबारा आराम करें।
5 5 का सेट कर लीजिए, 5 बार कीजिए, फिर रुक जाएं, फिर 5 बार करें, फिर रुक जाएं। करें प्रभावित अपनी नाभि को। वापस आए सभी। अब जिस प्रकार स्विमिंग करते हैं पानी में, देख लीजिए दोनों हाथ जिस तरह तैराकी करते हैं, दोनों हाथ घुमाते हुए आगे पीछे दोलन करना है। अभी हमने हाथ को सीधा रखा था, अब मोड़ते हुए धीरे धीरे घुमाते हुए आएंगे, धीरे धीरे वापस सभी वापस आएंगे। पेट के बल पीठ के बल आकर विश्राम करेंगे। दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाए पीठ के बल, विश्राम लें। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथों में हल्की सी दूरी। श्वासों को सामान्य कर लेंगे सभी। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। श्वास सामान्य करने के लिए फिर गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। जब तक श्वास सामान्य ना हो अगले आसन में प्रवेश नहीं करना। सबकी क्षमता अलग अलग होती है, किसी की सांस ज्यादा चढ़ जाती है, किसी की कम, तो सामान्य होने में भी समय आगे पीछे हो जाता है। इसलिए स्वयं देखें कि जब तक श्वास सामान्य ना हो तो अगले आसन में प्रवेश भी ना करें। सभी की श्वास से सामान्य हो गई होंगी। बढ़ते हैं आगे के आसन के लिए। अपने पेट को प्रभावित करने जा रहे हैं हम। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दाएं टांग को ऊपर लेके जाएं 90 डिग्री पर और बाएं हाथ को, अपोजिट हाथ को सीधी टांग और उल्टा हाथ 90 डिग्री और सीधा वाला हाथ पीछे ले जाएं। समझ में आ गई सभी को स्थिति? एक बार फिर से सुने। सीधा हाथ पीछे, सीधा पैर 90 डिग्री पर और उल्टा हाथ 90 डिग्री पर। जो पैर 90 डिग्री पर है उसका अपोजिट साइड का हाथ 90 डिग्री पर। अब लाए नीचे दोनों हाथ पैर। अब चेंज कर ले, उल्टा पैर ले आए ऊपर और सीधा हाथ। सभी की स्थिति समझ में आ गई? तो इसी को तेजी से करेंगे, चेंज करते हुए। पहले सीधा पैर और उल्टा हाथ ऊपर, फिर उल्टा हाथ और सीधा पैर नीचे। सभी लेंगे 5 5 आवृत्ति। अब दोनों पैरों को और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। रुके ऐसी स्थिति में, दोनों हाथ और दोनों पैर 90 डिग्री पर और दोनों पंजे खींचे हुए, घुटने मिले हुए और घुटने भी ना मुड़े, कोहनी भी ना मुड़े।
स्थिति बिल्कुल सही बनाकर रखें। लाएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथ और पैर नीचे ले आए। अब जिस प्रकार कैंची चलाते हैं, दोनों पैरों को हम उसी प्रकार चलाएंगे। दोनों हाथ पीछे ही रखे रहेंगे। पहले सीधा पैर ऊपर लाएं, फिर इसे नीचे लेके आए और उल्टा पैर ऊपर लाएं। इस तरह नहीं मल्होत्रा जी, पहले सीधा पैर ऊपर लेके आए 90 डिग्री पर। अब ये नीचे लेके जाए पैर को और उल्टा पैर ऊपर लेके आए, बारी बारी से। इसी तरह कीजिए। थोड़ा गति में करेंगे इस आसन को। सीधा पैर ऊपर, फिर उल्टा पैर ऊपर, सीधा ऊपर, उल्टा ऊपर। स्वयं महसूस करें कि आपको प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। पेट प्रभावित हो रहा है आपका पूरा। पेट के सारे दोष हैं वो दूर कर रहे हैं आप सब। अपनी अपनी क्षमता का ध्यान रखेंगे। जो क्षमता नहीं कर पाते तो कम कर पाते हैं, फिर वापस आ जाएं। धीरे धीरे सभी वापस। अब सीधा पैर ऊपर लेके जाएंगे और इससे जीरो बनाएंगे। घुमाएं, जिस तरह जीरो बनाते हैं इसी प्रकार सीधी टांग को घुमाएं। 5 आवर्ती लेंगे। आए वापस। अब दूसरी टांग से कीजिए, बाई टांग से। जिन्हें पीछे हाथ रखने पर परेशानी हो रही है वो हाथ शरीर के साथ रख लीजिए। आएंगे वापस। अब एक बार दोनों टांगों से इसी क्रिया को कर लीजिए। 3 आवर्ती लेंगे दोनों टांगों से बस। घुटने सीधे और पंजे भी तने हुए। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। आपने पूरे शरीर, पूरे पेट को प्रभावित कर दिया। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, संपूर्ण शवासन। तो हथेलियों को रोक आसमान की ओर। ढीला कर दे पूरे शरीर को। संपूर्ण शरीर ढीला। मन में भी कोई हलचल नहीं। अभी आपने अपने शरीर को ताना, खींचा, उसके बाद आप विश्राम कर रहे हैं। कितना आनंद महसूस कर रहे होंगे आप कि थकान के बाद विश्राम। निहारे अपने संपूर्ण शरीर को। दोनों पैरों की छोटी उंगली से, दोनों पैरों की छोटी उंगली, 4 उंगलियां, अंगूठा, एड़ी, टखना, पिंडलियां, दोनों पैर के अंगूठे, दोनों पैर की जंघा मूल। धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। कमर वाला भाग, पेट। निहारते जाएं और ढीला छोड़ते रहें संपूर्ण शरीर को। पेट के सभी अंग। ऊपर बढ़ेंगे। आपका हृदय, दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठा, कोहनी,
गंधा, कंठ, ज्ञानेंद्रिया, होठ, नासिका, नेत्र, कान, माथा और अंत में शिखा। एक एक अंग को देखा आपने मन की आंखों से, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा, किस किस अंग में मेरे आसन करने के बाद प्रभाव पड़ा और कौन सा आसन मैं नहीं कर पाया। विचार करें उस पर और निरंतर अभ्यास से उसे करने की कोशिश करें। 1 घंटे की साधना में पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर, 1 घंटे की साधना और पूरे 23 घंटे आप चुस्त और दुरुस्त रहते हैं, एनर्जीफुल, ऊर्जावान। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों में चेतना लाते हुए दाएं करवट लेंगे और आसन पर उठ बैठेंगे। बैठ जाएं सभी अपने आसन पर। आगे के आसन निर्देशानुसार सभी साधकों एक बार फिर दोबारा जय श्री राम। योग निद्रा से जाग गए हमारे सभी साधक, जब नींद से जागे, पूरी नींद पूरी हो चुकी है, तो हंसते के साथ ही, जागते के साथ ही हम मुस्कुराते उठते, तो हंसी का अभ्यास नए अंदाज में। ठीक है जी, सभी लोग आंख खोल के करेंगे और पूरे शरीर को भी भावित करेंगे। पद्मासन में लगा लीजिए या सुखासन, देखिए स्थिति दोनों आसनों बन सकती है, पद्मासन या सुखासन। दोनों हाथ घुटनों पर है। 3 बार तो हंसेंगे अपने पेट को प्रभावित करते हुए। उसके बाद आप मुझे देख सकते हैं, कई बार हम करा चुके हैं। तो सेहत पूर्वक मुस्कुराते हुए हृदय से अपने चलिए आराम करते हैं। अब घुटने पकड़ लीजिए और हंसते में जाइए, जिस प्रकार नावासन में जाते हैं। आगे भी जाइए। और साइड में भी जाइए। एक बचपन की याद दोबारा ताजा कर लीजिए। जाइए आगे पीछे। आप उठा एक बार। बहुत ही बढ़िया। देखिए हमारे सभी साथ पूरा शरीर भावित हो गया, बहुत ही सुंदर। अब आंखें बंद कर लीजिए, आंखों का कोई काम नहीं है, अब शरीर का कोई काम नहीं। अब मेरी अंदर की यात्रा चलेगी। अभी बाहरी तौर पर हमने किया, शरीर को टुकड़ा मरोड़ा, इस योग्य बनाया कि वो एक स्थान पर स्थिर होकर बैठ सके। बस कुछ नहीं करना था हमने। आसन हम इसीलिए करते हैं, शरीर में स्थिरता है, प्राणायाम मन में स्थिरता है। तो आरंभ कर रहे हैं लंबी गहरी सांसों के माध्यम से। अब आसन का चुनाव अपने शरीर के अनुसार, हिलडुल नहीं, विशेष ध्यान हिलडुल